तो देखिए अब रांची के रुख कर लेते हैं। आज आंदोलन का यहाँ 20वां दिन है और 20 दिन हो चुके हैं। छात्र लगातार हड़ताल पर हैं। यहाँ पर भूख हड़ताल चल रही है। छात्र विधानसभा तक मार्च भी कर चुके हैं। छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज भी हो चुका है। देवेंद्र महतो छात्र नेता हैं, वो आईसीयू में एडमिट हैं। और अब देखिए छात्र लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि 15 अगस्त से पहले मुख्यमंत्री बयान दें, मुख्यमंत्री बातचीत के लिए आगे आए। हालांकि जो बातचीत है छात्र नेताओं और मंत्रिमंडल के प्रतिनिधिमंडल के बीच वो लगातार चल रही है, लेकिन फिलहाल इसमें कोई भी आगे की कार्रवाई नहीं हो पाई है। हालांकि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ऐलान कर दिया है कि 2023 से 2025 तक की सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, जेपीएससी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। लेकिन छात्र इस मांग पर अड़े हुए हैं कि सीबीआई की जांच हो, सीबीआई की जांच हो और उसके बाद ही आगे की रणनीति फिर तय की जाएगी। लड़ाई सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं है। छात्र आंदोलन का आज 20वां दिन है और 15 अगस्त से पहले छात्र मांग कर रहे हैं कि सीएम बातचीत करें। कि बीच का रास्ता दो पब्लिक के बीच में लड़ाई है, जमीन का लड़ाई है कि 5 फीट आप छोड़ दीजिए, 5 फीट हम छोड़ देंगे, बीच का रास्ता निकल जाएगा। तो एक बेतुका सा जो बयान आ रहा है कि बीच का रास्ता निकालो। देखिए हम लोग जो मांग कर रहे हैं इसका केवल ये नहीं कि हमको नौकरी चाहिए, यहाँ बैठे छात्र नौजवान उसको केवल नौकरी चाहिए। ये करप्शन के खिलाफ, जो सब पेपर लीक के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन सिर्फ हम लोग मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ या यहाँ बैठे हुए छात्रों का व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। ये आंदोलन इसलिए है कि अगर हम ये आंदोलन नहीं करते, हम अगर अपने हक और अधिकार की आवाज को बुलंद नहीं करते, तो सरकार जो है सो अभी जो है सो 14 जेपीएससी पीटी रद्द की ना, बैकलॉग रद्द की ना, तय मानिए अगर हम लोग आंदोलन नहीं करते तो इस दिशा में सरकार काम नहीं करते, नीपापोती हो जाता। तो ये लड़ाई जो है सो आने वाला बेहतर झारखंड के लिए, अगर आप जो है सो इस लड़ाई में छात्रों के मुद्दा को नहीं समझिएगा तो आपको देखिएगा कि पंचायत सचिवालय से लेकर के विधानसभा सचिवालय तक हर जगह करप्ट ऑफिसर मिलेगा, हर जगह करप्ट कर्मचारी मिलेगा। और वो सारे ऑफिसर कर्मचारी जो है सो इस राज्य का जो चलाएंगे, इस राज्य को चलाएंगे, सोचिए राज्य कहाँ जाएगी सो। तो मेरा मानना है कि जो पेपर लीक के खिलाफ जो हमारी मांगे है, सीजीएल परीक्षा रद्द होनी चाहिए, सीजीएल में जो भी धांधलियां हुई है उसका उजागर होनी चाहिए, उसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो इसमें दिक्कत कहाँ है। देखिए झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में कथित धांधली को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 11वीं से 13वीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में सेटिंग और नंबर बढ़ाने के खेल का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। इस पूरे मामले में टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी ने सीआईडी की पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए। सूत्रों के मुताबिक अभय तिवारी ने सीआईडी के समक्ष स्वीकार किया है कि पीटी में पास कराने के नाम पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से करीब 5 लाख रुपए, जबकि एससी एसटी के वर्ग के अभ्यर्थियों से 2 से 3 लाख रुपए वसूले जाते थे। हद तो तब हो गई जब फाइनल सिलेक्शन और इंटरव्यू में मनचाहे नंबर दिलाने के नाम पर प्रति अभ्यर्थी रेट बढ़ाकर 60 से 70 लाख रुपए तक पहुंचा दिया गया। देखिए अंतिम चयन के लिए 70 लाख रुपए लेने का दावा अभय तिवारी ने किया है, जबकि पीटी की परीक्षा पास करने के लिए 2 से 5 लाख तक अलग अलग वर्ग के छात्रों से लिया जाता था। तो देखिए जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में एक बड़ा खुलासा हुआ है। परीक्षा में कथित सेटिंग का दावा अभय तिवारी ने किया है। सीआईडी को बताया कि अध्यक्ष और 3 सदस्यों के नाम इंटरव्यू में नंबर बढ़ाने के आरोप हैं। देखिए अध्यक्ष और 3 सदस्यों के नाम इंटरव्यू में नंबर बढ़ाने के आरोप, डिकोड कराने का भी दावा है। एजेंट के जरिए अभ्यर्थियों से संपर्क, इंटरव्यू सेटिंग के लिए 15 लाख तक, अंतिम चयन तक 70 लाख का दावा है। चलिए आपके सामने अब रेट कार्ड रख देते हैं। देखिए क्या रेट कार्ड था। प्रारंभिक परीक्षा सामान्य वर्ग से 5 लाख तक लिए जाते थे, जबकि एससी एसटी अभ्यर्थी वर्ग से 2 से 3 लाख रुपए, इंटरव्यू के लिए 15 लाख रुपए वसूले जाते थे, जबकि अंतिम चयन तक 60 से 70 लाख रुपए लिए जाते थे। सीडीपीओ परीक्षा के लिए 10 लाख प्रति अभ्यर्थी वसूले जाते थे। सीडीपीओ इंटरव्यू में 15 लाख का
दावा किया गया है कि 15 लाख रुपए इसके लिए वसूले जाते थे। अजिता भट्टाचार्य बोर्ड में 10 लाख रुपए तक का दावा किया गया है कि वसूले जाते थे इंटरव्यू के। देखिए, अभय तिवारी जो कि पूछताछ में बड़े बड़े खुलासे कर रहा है, अभ्यर्थियों से इंटरव्यू की पीटी परीक्षा से लेकर, किसी भी परीक्षा की पीटी परीक्षा से लेकर और आखिरी इंटरव्यू तक अलग अलग वर्ग से अलग अलग पैसे वसूले जाते थे। जेपीएससी की पीटी परीक्षा में सामान्य वर्ग से 5 लाख रुपए, एससी एसटी वर्ग से 2 से 3 लाख रुपए, जबकि मुख्य परीक्षा के लिए 60 से 70 लाख रुपए वसूले जाते थे। इंटरव्यू में अलग अलग बोर्ड में अलग अलग रेट थे। 10 से लेकर 15 लाख रुपए अलग अलग परीक्षाओं और पद के लिए इंटरव्यू में वसूले जाते थे। अभय तिवारी ने अब भयहीन होकर सारे राज इस जेपीएससी परीक्षा घोटाले के खोलने शुरू कर दिए।